बताया था कि कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब क्या, किसी भी स्रोत से निकलने वाली किरण। स्रोत मतलब क्या, प्रकाश का स्रोत। किसका स्रोत, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कोई भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, ट्यूबलाइट से भी प्रकाश आता है, सूर्य का भी प्रकाश होता है, बल्ब के पास भी प्रकाश होता है। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली जो लाइट होती है बच्चों, वो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाली होती है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति होती है उसकी, बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली लाइट जो होती है, मान लो वो अगर इस दिशा में संचरित हो रही है, ये संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, तो संचरण की दिशा में आपको बता रखा है कि इस तरंग के साथ में एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से संबंधित होता है, और एक मैंने बता रखा है इसके लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र संलग्न होता है। तो एक विद्युत क्षेत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो ये आपको, चलिए इसको लाल लाल पेंसिल से दिखा देते हैं। तो ये मान लो लाल पेंसिल वाला जो है ये विद्युत क्षेत्र है। कौन सा है, विद्युत क्षेत्र। तो इसके लंबवत जो हरी पेंसिल से मैंने बना रखा है, ये लंबवत हरी पेंसिल से, वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इधर भी ये हो जाएगा चुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लो इस तल में है, तो विद्युत क्षेत्र इस तल में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र अगर इस तल में दोलन कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तल में दोलन करेगा। इस तल में दोलन करना मतलब कि ऐसे ऐसे, जैसे आपने देखा है ना लहरें, पानी में लहरें उठती है ना, वैसे ये पानी में लहरें उठ रही है, तरंग। तो ये तरंग प्रकृति है। क्या है बच्चों, तरंग प्रकृति। इस तरंग की प्रकृति, तरंग प्रकृति मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग है तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक विद्युत क्षेत्र है और दूसरा कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो अगर ये विद्युत क्षेत्र है इससे संलग्न, तो ये हरे कलर की पेंसिल वाला कौन सा हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के साथ किस तल में होते हैं, 90 डिग्री, दोनों का तल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने इस विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुणधर्म पढ़े थे बच्चों। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के हमने गुणधर्म पढ़े थे। मैंने पहला गुणधर्म आपको क्या बताया था, तरंग दैर्ध्य। क्या बताया था, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य बताया था। तरंग दैर्ध्य के बारे में मैंने बच्चों क्या बताया था, इसका चिन्ह क्या होता है, लैम्बडा। क्या होता है, लैम्बडा। फिर मैंने आपको बताया था, एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर श्रृंग क्या होते हैं और घर्त क्या होते हैं। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि तरंग दैर्ध्य का मतलब, जैसे मान लो कोई तरंग ऐसे संचरित हो रही है, ठीक है, तो ये पहाड़ बन रहा है, ये पहाड़, तो पहाड़ का ये ऊपर वाला भाग जो है टॉप, पहाड़ का जो टॉप है इसको हम बोलते हैं श्रृंग। पहाड़ की जो ऊंचाई होगी सबसे ऊपर का भाग, इसको श्रृंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गर्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये श्रृंग। क्या हो जाएगा, श्रृंग। तो श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, या मान लो यहां आगे गर्त एक और बन रहा है, ये गर्त, तो गर्त से गर्त के बीच की दूरी, ये गर्त। गर्त मतलब कि नीचे, गर्त में चला गया, नीचे की तरफ चला गया, तो ये गर्त से गर्त के बीच की दूरी या फिर श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग दैर्ध्य। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, इसको डिटेल में समझने के लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था आवृत्ति। क्या पढ़ाया था, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कि न्यू, न्यू बताया था। चक्कर पर सेकंड, ये बताया था, चक्कर प्रति सेकंड इसकी इकाई है, ये बताया था, चक्कर प्रति सेकंड। अच्छा, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या बताई थी, तरंग दैर्ध्य की इकाई मैंने क्या बताई थी, मीटर या फिर सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम, ये बताई थी। चलिए चलिए, ठीक है, ये बताई थी। और इसकी इकाई क्या बताई थी, चक्कर प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। क्या बताई थी, हर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, इसकी इकाई हो जाएगी हर्ट्ज। ये मैं पढ़ा चुका हूं,
ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने आपको वेग बताया था, किसी भी तरंग का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग से चलता है। तरंग हमेशा प्रकाश के वेग से चलती है। प्रकाश का वेग मतलब कितना, ये मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये बताया था। फिर मैंने आपको इस प्रकाश के वेग का सूत्र बताया था न्यू इंटू लेमड़ा। क्या बताया था? न्यू इंटू लेमड़ा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों आगे की। अब बात करेंगे हम इस विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार की, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार की। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की होती है? चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसके कितने प्रकार है देखते हैं। चलिए, आपने बच्चों सुना होगा अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग सुनी होंगी। गामा किरण, ये भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। एक्स किरण, ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यूवी, पराबैंगनी किरणें, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, ये भी क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार है। आईआर मतलब कि अवरक्त किरणें, इसको हम क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें। फिर ये सूक्ष्म तरंग भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर ये आपको दे रखा है रेडियो तरंग। क्या दे रखा है? रेडियो तरंग, जिससे रेडियो वगैरह पुराने जमाने में रेडियो चलते थे ना, वो इस तरंग की वजह से आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। फिर ये लॉन्ग रेंज मतलब लंबित रेडियो तरंग जब आगे की तरफ होंगी तो लंबित रेडियो तरंग कहलाती। तो ये सारे किरणों के प्रकार हैं, विद्युत चुंबकीय किरणों के ये सब प्रकार हैं, ठीक है, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं। चलिए, अब बात करते हैं पहले गामा किरणों की। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने क्या लिख रखा है? ये आवृत्ति। क्या लिख रखा है? आवृत्ति। न्यू मतलब क्या होता है बच्चों? आवृत्ति, हर्ट्ज। इसकी इकाई क्या दे रखी है? हर्ट्ज। तो इसकी इकाई क्या दे रखी है? हर्ट्ज। मतलब कि ये रेडियो तरंगों की, देखो रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी है? देखो 10⁸ से लेकर के 10�0। मतलब कि इस आवृत्ति के अंदर कौन सी तरंगे पाई जाती है? रेडियो तरंगे। अब आवृत्ति 10⁸ आवृत्ति अगर है, तो इसका मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब चक्कर प्रति सेकंड। मतलब कि रेडियो तरंग 10⁸ चक्कर 1 सेकंड में लगाती है। तो उसके पास 1 सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं? 10⁸ सेकंड लगते हैं, ठीक है। चलिए, फिर देखो सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे देखो 10⁻12 से 10⁸8। तो सूक्ष्म तरंगे 10⁻12 से लेकर के 10⁸8। तो 10⁻12 से 10⁸8 के बीच में कौन सी तरंग है? सूक्ष्म तरंग। तो मतलब कि यहां पे सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति कितनी है? ये 10⁻12 चक्कर प्रति सेकंड से लेकर के 10⁸8 चक्कर प्रति सेकंड तक लगा सकता है। कौन? सूक्ष्म तरंग। तो सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति मतलब कि इसमें 10⁻12 से लेकर के 10⁸8 इस परास के अंदर कौन पाई जाती है? सूक्ष्म तरंग, ठीक है। अब आपको बताया ना सूक्ष्म तरंग कहां उपयोग में आती है? ये अपने माइक्रोवेव वगैरह होते हैं ना, घर में खाना पकाने के लिए आजकल इलेक्ट्रिकल आइटम आने लग गए। घरों में खाना पकाने के लिए आजकल इलेक्ट्रिकल उपकरण आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल, जिसको करंट दे करके, है ना, इलेक्ट्रिक करंट दे करके आप उसको क्या करते हैं? विद्युत धारा दे करके आप खाना पकाने का काम करते हो। तो वो जो उपकरण है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होकर के खाने को गर्म करते हैं, उनको पकाते हैं, वो सारे उसके अंदर उपयोग में आने वाली तरंग कौन सी? सूक्ष्म तरंग, ठीक है। ये रेडियो तरंग कहां उपयोग में आती है? रेडियो तरंग कहां उपयोग में आती है? रेडियो तरंग रेडियो का संचालन करने में, जितने भी रेडियो का संचालन करने के जो स्टेशन बने होते हैं ना, जैसे एफएम वगैरह होता है ना, आपने सुना होगा एफएम पे गाने चलते हैं, रेडियो में गाने चल रहे हैं, तो वो रेडियो में गाने चलते हैं, तो उसमें कौन सी तरंगे हैं? रेडियो तरंगे। कौन सी? रेडियो। सूक्ष्म तरंगे कहां उपयोग में आती है? माइक्रोवेव वगैरह, खाना बनाने के लिए आप जहां विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, उस विद्युत धारा उस मशीन में, उस उपकरण में, इलेक्ट्रिक ओवन वगैरह जो होते हैं, उस ओवन में, है ना, उपकरण में जो विद्युत धारा जो तरंग उपयोग में आती है वो सूक्ष्म तरंग, ठीक है। फिर आईआर हो गई। आईआर वगैरह भी आपकी जो पदार्थों की जो संरचना का अध्ययन करते हैं वो आईआर, वहां पे आईआर किरण उपयोग में आती है, पदार्थों की संरचना का अध्ययन करने। यूवी पराबैंगनी किरणों को आप जानते हैं।
पराबैंगनी किरणें, ये यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें कहां उपयोग में आती है? पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। किसको? जीवाणुओं को मारने का काम करती है। आपने पराबैंगनी किरणें सुना होगा, सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर ओजोन, मतलब ओजोन परत जो होती है, ओजोन की परत, उस ओजोन परत में छेद का काम कौन करता है? पराबैंगनी किरणें। कौन? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, फिर आता है एक्स किरण। देखो एक्स किरण और गामा किरण जो होता है ना, दोनों चिकित्सा विज्ञान में उपयोग में आती है। कौन सी? चिकित्सा विज्ञान में। तो ये दोनों चिकित्सा विज्ञान में, आपने एक्सरे करवाया होगा, किसी का मान लो हड्डी फ्रैक्चर हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूटने पे डॉक्टर क्या बोलता है? यार आपके हाथ का एक्सरे करवाना पड़ेगा, या आपके चेस्ट का एक्सरे करवाना पड़ेगा, आपकी छाती का एक्सरे करवाना पड़ेगा, आपके पैर का, आपकी हड्डियों का एक्सरे करना पड़ेगा। मतलब कि वहां पे एक्स किरण उपयोग में आती। तो देखो बच्चों एक चीज देखो, 10 की घात 0, ये कितना है? 10 की घात 0, ये 10 की घात 0। यहां पे इसकी आवृत्ति कितनी है? 10 की घात 0। फिर यहां पे आवृत्ति बढ़ करके 10 की घात 8 हो गई, फिर यहां आवृत्ति बढ़ करके 10 की घात 12 हो गई, फिर यहां आवृत्ति बढ़ करके ये 10 की घात 14 हो गई, फिर आवृत्ति बढ़ करके 10 की घात 16 हो गई, फिर आवृत्ति बढ़ करके 10 की घात 18 हो गई, फिर और बढ़ करके 10 की घात 20, और बढ़ करके 10 की घात 22, और सबसे ज्यादा आवृत्ति 10 की घात 24। मतलब कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति और सबसे कम आवृत्ति किसकी? देखो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कितनी है? 10 की घात 24 एक सेकंड में। इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब है? 10 की घात 24 का क्या मतलब है? गामा किरणें जो है, गामा किरणें 10 की घात 24 चक्कर लगाती हैं एक सेकंड में। 10 की घात 24 चक्कर लगाती है। कौन? गामा किरणें। लेकिन रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग, वो 10 की घात 8 चक्कर लगाती है एक सेकंड में। ये इसका मतलब है। तो यहां पे आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा किरण की है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों, ये लैम्बडा, ये देखो दे रखा है, ये तरंग दैर्ध्य। अब बात करेंगे तरंग दैर्ध्य। लंबी तरंग किसकी है और छोटी तरंग किसकी है? ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या? देखो बच्चों, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या? देखो तरंग दैर्ध्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक तरंग है जिसमें श्रृंग से श्रृंग की दूरी कुछ आ रही है 10 मीटर, और एक तरंग है जिसमें श्रृंग से श्रृंग की दूरी कुछ आ रही है, मान लो, और आगे बढ़ाते हैं, ये श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी मान लो आ रही 5 मीटर। तो दूरी कहां ज्यादा है? जहां पे तरंग दैर्ध्य ज्यादा। यहां पे तरंग दैर्ध्य ज्यादा, यहां तरंग दैर्ध्य कम। तो देखो ये तरंग दैर्ध्य, ये क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। अब देखो यहां तरंग दैर्ध्य कितनी है? 10 की घात -16। अब देखो हमने सूत्र क्या पढ़ा है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या पढ़ा है? न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। क्या पढ़ा है? न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। जिसका लेमड़ा ज्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, उसकी आवृत्ति कम होगी। या मान लो किसी की आवृत्ति ज्यादा है, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। तो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, 10 की घात माइनस में, 10 की घात माइनस में 16। तो आवृत्ति तो 10 की घात प्लस में 24 है। आवृत्ति जितनी ज्यादा, गामा किरणों की आवृत्ति ज्यादा, तो उनकी तरंग दैर्ध्य उतनी कम। तो आवृत्ति 10 की घात 24 ज्यादा, तो तरंग दैर्ध्य 10 की घात -16 कम। अब देखो यहां पे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, यहां पे 10 की घात -12 आ गया। ठीक है, यहां पे ये देखो, ये क्या लिखा है? 10 की घात -6। कितना लिखा है? 10 की घात -6। फिर यहां लिखा है 10 की घात -2, बढ़ती जा रही, -16, -12। फिर यहां पे ये लिखा हुआ -6, ये -6 लिखा हुआ है ना। यहां पे मैं फिर से लिख लेता हूं, ये यहां लिखा हुआ है -6, तो ये यहां लिखा हुआ -6, 10 की घात -6। फिर यहां कितना लिखा हो? 10 की घात -2। फिर यहां क्या लिखा हो? 10 की घात +2, 10 की घात 6, 10 की घात 8। तो देखो 10 की घात -16 गामा किरणों की,
सबसे कम, फिर यहां बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और 10 की घात 8 सबसे ज्यादा किसकी? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10 की घात 8 है। तो रेडियो तरंगों की, देखो रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति गामा तरंगों की तुलना में बहुत कम है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम है, लेकिन रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए चलिए और बताइए कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? बताइए बताइए बताइए, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? बताइए बताइए, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी दिख रही है आपको? रेडियो तरंगों की। किसकी? रेडियो तरंगों की। और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी दिख रही है? गामा किरणों की। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है।